जय हिंद दोस्तों। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सारे तिलचट्टों का इलाज करना शुरू कर दिया है। सारे कॉकरोच इधर उधर भागते फिर रहे हैं कि अब कौन सी गली जाऊं, कहां धरना प्रदर्शन करूं, कहां भूख हड़ताल करूं, कौन से नाली में जाकर के बैठूं, क्योंकि हर जगह स्प्रे मार दिया गया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। आज केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया और उसके बाद सारे तिलचट्टे की हालत खराब है, क्योंकि सॉल्यूशन नरेंद्र मोदी की सरकार ने दे दी। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने सारे तिलचट्टों का करारा तमाचा जड़ दिया है सारे एजेंडाधारियों पर, जो नीट पेपर लीक का बहाना बना करके भारत देश के अंदर अराजकता आक्रामकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उनका इलाज कर दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। इधर उधर सिहर रहे हैं। अब कभी कपिल सिब्बल से जाकर के मिल रहे हैं, कभी कॉकरोचों और कॉकरोचों की मंडली से जाकर के मिल रहे हैं कि कुछ मदद हो जाए, लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके की कोई मदद तिलचट्टों को नहीं मिल रही है। अभी देखिए, एक बड़ी खबर सामने ये आई कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया है पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल। और इस बिल का मकसद क्या है, क्या क्या सुधार किए गए हैं, और इसका मकसद आप सुनेंगे तो जो पेपर लीक माफिया हैं, जो विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते थे, उनका अब खैर नहीं। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने मास्टर स्ट्रोक प्लान खेल दिया है। ऐसा सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने नहीं सोचा था, क्योंकि ये चाहते तो थे कुछ और, लेकिन हो गया कुछ और। नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ गई, जनता और ज्यादा समर्थन करने लगी। तुरंत एक्शन लिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने और आइडल बन गया फिर से एक बार नरेंद्र मोदी। और आपको बता दूं कि जो नया बिल लोकसभा में पेश किया गया है पेपर लीक नकल परीक्षा माफिया पर, पहले से ज्यादा और सख्त कार्रवाई होगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी का नया कानून आया पेपर लीक मामले में 10 साल तक जेल फिक्स, 10 करोड़ का जुर्माना फिक्स, और 2 महीने में जांच, 3 महीने में फैसला। फास्ट ट्रैक तरीके से, तनिक भी कोई भी कोताही नहीं, एक्शन तुरंत, और तुरंत धकिया करके जेल में। पेपर लीक मामले में अगर कोई भी आरोपी है जो पहले से गिरफ्तार है, या फिर किसी ने हिम्मत भी करी कि पेपर लीक करना है, तो उसकी अब खैर नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से लोकसभा में जो पेश हुए हैं नया कानून, नया बिल पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल, बड़े सख्त नियम और कानून है उसके, जिसको सुन करके जो आरोपी हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको बता दें दोस्तों कि सरकार का दावा है कि इससे परीक्षा माफिया पर शिकंजा कसा जाएगा, और ऐसा शिकंजा कसा जाएगा कि दोबारा वो अपने जीवन में तो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा पेपर लीक करने को लेकर के। पहले 3 से 5 साल तक जेल थी इस कानून से, यानी पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल के फायदे ये है कि वो सीधा 10 साल तक जेल की सजा हो गई है। और आपको ये भी बता दूं कि ये भी अधिकार है, इस बिल का ये भी फायदा है कि केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ बनाकर जांच करा सकेगी, तुरंत एक्शन ले सकती है, अपने तरीके से जांच कर सकती है। जो भी आरोपी है सख्त एक्शन ले सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। और सरकार एनटीए में भी सुधार कर रही है। उसके बाद कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है, ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक निगरानी व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। मतलब कि जो एक एजेंडा वाली माहौल जो बनाने की कोशिश करी जा रही थी भारत के अंदर कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरते हैं नीट पेपर लीक मामले में, ये बहाना बना करके, लेकिन ये पूरी तरीके से एजेंडा जो है वो असफल साबित हो गया, क्योंकि उससे बड़ा कानून और मजबूत कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा में पेश किया। अब दोस्तों, इसका असर क्या होगा, ये सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। और इससे जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि जो नया बिल पास हुआ है, इससे कॉकरोच जनता पार्टी को क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। पहली चीज तो ये कि ये जो बिल आया, जो इस पे नया कानून बने, कुछ सुधार हुए पेपर लीक मामले में,
तो यहां पे सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट दी जा रही है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार को दी जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और उसके बाद इस पे शोध करी और तुरंत एक नया बिल लाने की बात करी, एक नया कानून बनाने की बात करी। पूरे देश और विश्व स्तर पे समर्थन नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। और पेपर लीक पर ये सबसे बड़ी सख्त कार्रवाई है, जो ये पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल जो लोकसभा में पेश हुआ है। जो भी माफिया हैं उनका पूरा कनेक्शन जो है वो तोड़ दिया जाएगा, और जो भी इनके बड़े नेक्सेस हैं दूर दूर तक, इंटरनेशनल नेक्सेस हैं या फिर भारत के अंदर भी, बचना मुश्किल हो जाएगा। परीक्षा में सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, भरोसा बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है ताकि सबको भरोसा हो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी। और नीट जैसी विवादित घटना पे सरकार कानून को और मजबूत बना रही है ताकि आने वाले समय में, भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना हो और ऐसा विवाद ना हो जो पिछले कुछ दिनों से भारत के अंदर देखने को मिला। विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा नाराज, नाखुश और विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखे। देश के अंदर वाकई में आक्रामकता वाली माहौल थी, अराजकता थी। लेकिन इसीलिए सरकार ये नया बिल ला रही है पेपर लीक मामले में, पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी कोई भी घटना ना हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश करके फिर से जनता के बीच में अपना स्थान बना लिया, एक भरोसा बना लिया है। आज जितने भी युवा हैं, जेनजी हैं, वो सड़कों पे निकल करके नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़क पे निकलने से कोई फायदा नहीं होगा, पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो अपील कर रहे हैं, जो देश के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश एक लॉबी कर रही थी, उसको पूरी तरीके से विद्यार्थी ही, जेनजी ही उनको खरी खोटी सुना रहे हैं कि देश में अराजकता मत फैलाइए, शांतिपूर्वक पढ़ाई कीजिए। पढ़ने लिखने वाले बच्चे सड़कों पे उतर करके इस तरह की हरकत नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे तरह तरह की इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे किए गए, तरह तरह की बातें करी गई, और यहाँ पे विपक्ष को अच्छा मौका मिल गया रोटियां सेकने का। और इस बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो लोहा गर्म था, हथौड़ा चला दिया अखिलेश यादव ने। सारे लोग जंतर मंतर पे उपस्थित हुए, कांग्रेस पार्टी से लेकर के अखिलेश यादव तक। और आपको याद होगा कि शुरू में यही सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं है, वो मिलने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मुद्दा धधका ज़्यादा हुआ, बड़ा मैटर हुआ, सब मुंह उठा करके पहुंच गए। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे? ज़रूर अपनी विचार व्यक्त करें और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।